नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि व्रत का महत्व के बारे में और इस पूजन का विधि के बारे में। दोस्तों, ये भगवान शिव का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि व्रत कहते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शिव का ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय तांडव करते हुए भगवान शिव ने ब्रह्मांड को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर दिया था। इसलिए भी इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि शिव के लिंग रूप में उद्भव का दिन भी माना जाता है। यूं भी भगवान शिव संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता माने जाते हैं। इसीलिए तमोमयी रात्रि से उनका स्नेह होना स्वाभाविक ही कहा जाएगा। यही कारण है कि उनकी आराधना न केवल रात्रि में ही किंतु सदैव प्रदोष काल में करने का शास्त्र सम्मत विधान है। भारतीय व्रतों में महाशिवरात्रि व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कश्मीरी पंडित तो इसे निरंतर 16 दिन तक मनाते रहते हैं, जिसमें शुरू से आखिर तक बेहद उत्साह और उत्सव का माहौल देखने को मिलता है। इस दौरान शिव पार्वती के विवाह का समारोह वे पूरे 4 दिनों तक मनाते हैं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत के बाहर के देशों में शिव आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के बराबर कोई दूसरा पाप नाशक व्रत नहीं है। इस व्रत को करके मनुष्य अपने सब पापों से छूट जाता है और अनंत फल को पाता है, जिसमें 1000 अश्वमेध तथा 100 वाजपेय यज्ञ का फल सम्मिलित है। शास्त्र के अनुसार जो मनुष्य 14 वर्ष तक निरंतर इस व्रत का पालन करता है, उसके कई पीढ़ियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। उल्लेखनीय है कि महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की पूजा आराधना के निमित्त ही बनाया गया है। इस व्रत को भगवान श्री राम, राक्षस राज रावण, दक्ष कन्या सती, हिमालय कन्या पार्वती और विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने भी किया है। जो मनुष्य शास्त्र अनुसार इस व्रत में उपवास रखकर जागरण करते हैं, उनको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन पारद शिवलिंग का विधि विधान से अभिषेक किया जाए तो 100 करोड़ गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। शिव जी की पूजा में बेल पत्र को चढ़ाना विशेष महत्व रखता है। ऐसा बिल्व पत्र जिसमें 3 या 5 पत्ते एक में हो तथा स्वच्छ हो। भक्त चढ़ाए गए बेल पत्र की संख्या के बराबर युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। श्रेष्ठ जोनी में जन्म लेके भगवान शिव का परम भक्त होता है। उसके लिए विद्या, संपत्ति, भूमि, पुत्र सभी सुलभ रहते हैं। पूजा में केवल 3 पत्तियों वाले या 5 पत्तियों वाले अखंडित बेलपत्र ही चढ़ाने का विधान शास्त्र सम्मत है।
जो मन वचन कर्म से श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव को अर्पित किया गया है। शास्त्र के अनुसार बेल पत्र की 3 पत्तियों को शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक माना गया है। यूं तो महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण अक्सर भांग का सेवन भगवान शिव का प्रसाद समझकर करते हैं, लेकिन इस दिन बेर खाने का जो महत्व है उतना किसी और चीज का नहीं। जो शिव भक्त महाशिवरात्रि का व्रत विधि पूर्वक संपन्न करता है उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। वास्तव में महाशिवरात्रि त्रयोदशी की रात को मानी जाती है, लेकिन सुविधा के अनुसार चतुर्दशी को मनाई जाती है। त्रयोदशी यानी 13 को एक बार भोजन करके चतुर्दशी के दिन निराहार उपवास रखकर इसका व्रत शुरू करें। इस दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निपटकर काले तिलों का उपटन लगाकर स्नान करें। फिर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके मास पक्ष तिथि का उल्लेख करते हुए कहें कि पापों के नाश के लिए, भोगों की प्राप्ति हेतु तथा अक्षय मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेता हूँ। इसके पश्चात शिवजी का पूजन गणेश, पार्वती, नंदी के साथ उनकी प्रिय चीजों जैसे आक एवं धूत्र के पुष्प, बेलपत्र, दुर्बा, कनेर, मौलसिरी, तुलसी दल आदि के साथ षोडश उपचार द्वारा विधि विधान से करें। इस दिन शिवजी पर पके आम्रफल चढ़ाना अधिक फलदायी होता है। स्मरण रहे कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फूल तथा दूध आदि के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करने का विधान शास्त्र में वर्णित है। भगवान शिव की मूर्ति के पास सालग्राम की मूर्ति रखना अनिवार्य बताया गया है। यदि शिव की मूर्ति के पास सालग्राम हो तो नैवेद्य खाने का दोष नहीं लगता। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान देने की भी परंपरा है। कुछ भक्त इस व्रत के दिन शिव स्तोत्र, रुद्राष्टाध्यायी, शिव पुराण की कथा, शिव चालीसा की पाठ करते हैं। रात्रि जागरण का विधान पूरा करने के लिए भक्तगण भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। इसके पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल योग्य ब्राह्मणों के द्वारा हवन और रुद्राभिषेक करके अन्य जल ग्रहण कर पारण करें। अपनी सुविधा अनुसार यदि शिव मंदिर समीप में हो तो रुद्राभिषेक वहीं करावें, अन्यथा घर पर पार्थिव बना 101 पाठ वैदिक ब्राह्मणों से करावें। भिन्न भिन्न समस्याओं के लिए अभिषेक की भिन्न भिन्न विधियां हैं। जैसे मनोवांछित फल के लिए दुग्ध धारा से करें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।